हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब बढ़िया। मैं हूं प्रांजल और आपको स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि सर्किट के जो बेसिक डायग्राम्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाते हैं, या फिर इन कंपोनेंट को कैसे हम कॉपी में उतार सकते हैं। उनके सब सब कुछ आज बेसिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a तो दोस्तों, अभी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही सब कुछ लिख कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों क्या है ना, अभी मैं आप लोगों को रजिस्टर से समझाने वाला हूँ। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप सबको पता है, और ये यूज़ किया है आप लोगों ने शायद में भी, अगर कभी ना कभी आप लोगों ने सर्किट बनाया है तो यार ये रहा हमारा रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये वाला रहा हमारा रजिस्टर। तो अभी आप लोगों को रजिस्टर के बारे में पता है, जो करंट को जाने से, ओवरफ्लो होने से रोकता है। तो इसको ना अगर आपको कॉपी में उतारना पड़े तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। रजिस्टर तो इसका ड्राइंग जो होता है, जो ड्रॉ करना होता है ना, इसका सिंबल इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और अभी बहुत लोग पूछेंगे कि यार रजिस्टर को तो लिख दिया, पर हमें इसका वैल्यू कैसे पता होगा? दोस्तों, वैल्यू ऐसे पता नहीं चलता है, वैल्यू इसके नीचे लिखना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने लिख के रखा है 10K 1K, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। और इसको अगर आप किसी भी ड्राइंग सर्किट लिखोगे ना, डायग्राम करोगे, तो उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख कर फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर दोस्तों आते हैं हम लोग एलईडी की तरफ। ये रहा हमारा एलईडी। अभी ये नहीं, एलईडी बहुत सारे आके उसके रेड, ग्रीन, ब्लू कुछ भी हो सकता है, बट इन सबको हम लोग कॉपी में कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसको अगर आपको ड्रॉ करना पड़े तो आप ना इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ये देख सकते हो, ऐसे आप ना एक एलईडी को लिख सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो दो तीर दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, ये जो सिंबल हुआ है, इन दोनों को ना ऊपर की तरफ लिखना। इसका भी बहुत ध्यान रखना, ठीक है? ये अगर ऊपर की तरफ है तो ही इसको लाइट समझा जाएगा, क्योंकि ये जो लाइट है, जो इसका रोशनी वो बाहर की तरफ दे रहा है, तो इसलिए इसको किया जाता है एलईडी, और इसको ड्रॉ किया जाता है इस तरीके से। फिर हम लोग आते हैं पोर्ट की तरफ। अभी दोस्तों आप लोग पूछोगे पोर्ट क्या है, तो यार पोर्ट ना एक रजिस्टर ही है, बट उसका थोड़ा सा बेसिक फंक्शन में बता देता हूँ। अभी जो ये वाला रजिस्टर है ना, इसका जो वैल्यू है वो फिक्स रहता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो ये वाला पोर्ट है ना, ये भी रजिस्टर है, बट इसका क्या है, आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके वैल्यू को आप लोग ना चेंज करवा सकते हो, आपको जिस हिसाब से चाहिए। अब अगर आपने किसी सर्किट में इसको यूज़ किया, सर्किट में जितना रेजिस्टेंस है, आप उसको ऊपर एक रोटी तरह देख सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं हम लोग, तो घुमा कर ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंबल होता है रजिस्टर की तरह, ऐसे ही लिखा जाता है। बट क्या होता है, एक बीच में से ऐसा तीर लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको समझा जाता है पोर्ट, और ये भी रजिस्टर्ड ही है, बट इसको क्या हम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि डायोड, जो डायोड होते हैं ना, डायोड को ना इस तरीके से लिखे, बिल्कुल एलईडी की तरह ही होता है, बस ये वाला चीज़ नहीं रहता। डायोड को ना आप इस तरीके से लिख सकते हो, लिख के ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइंग लिखना पड़ेगा किसी भी एक सर्किट को आपकी कॉपी में, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग आते हैं ट्रांजिस्टर की तरफ। ये रहा दोस्तों ट्रांजिस्टर। अभी आप लोगों को ज़रूर ट्रांजिस्टर के बारे में पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है। जैसे कि ये रहा CBE, कलेक्टर बेस एमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके से देखा जाए ना, तो ये रहा कलेक्टर बेस एमीटर। तो इसको हम लोग कॉपी में कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको कॉपी में लिखना पड़े ना, तो ये बिल्कुल इस तरीके से होगा, एक गोल जिसके अंदर एक लाइक के जैसा होता है, लेकिन ये नीचे वाला हिस्से में ना ऐसा एक सिंबल लिखा जाता है। अभी दोस्तों और एक चीज़ मैं बता देना, जैसे कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो तरह के होते हैं। ट्रांजिस्टर जो है PNP NPN, ऐसे दो तरह के होते हैं। अगर इनके बारे में बात करूँगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट क्या है, ट्रांजिस्टर से दो तरह के होते हैं, जिसके आगे P होता है, PNP रजिस्टर हमेशा पॉजिटिव वाला करेक्टर से आपको पॉजिटिव मिलेगा, और जो NPN उसके करेक्टर से आपको निगेटिव वाला आउटपुट मिलेगा। बस फ़र्क इतना ही है, और थोड़ा सा बात है बाद में बताऊँगा। और अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे ना, ऊपर की तरफ कलेक्टर बेस एमीटर ऐसे होता है। जो एमीटर उस पर हम लोग लगाते हैं निगेटिव, कलेक्टर पे कोई भी एक आउटपुट लगा सकते हो आप लोग। बेस में हम लोग थोड़ा सा सिग्नल देते हैं स्विच को ऑन करने की तरह से। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं कैपेसिटर की तरफ। अभी आप लोगों को कैपेसिटर पता ही होगा। तो यार कैपेसिटर को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो कैपेसिटर को ड्रॉ करने का ये रहा सिंबल। अगर आप किसी भी एक सर्किट को लिखोगे ना, तो कैपेसिटर को आपको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर अगर हम लोग आए किसी भी स्पीकर की तरफ, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, अगर आपको कोई भी एक सर्किट बनाना है जिसमें स्पीकर की ज़रूरत पड़े, साउंड निकालना पड़े, तो क्या है, आपको ना स्पीकर को इस तरीके से डिनोट करना पड़ेगा। अभी ये बहुत सिंपल है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक का सबको पता होगा, ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, आप ना इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये स्पीकर दिखाया जाता है। फिर हम लोग आते हैं जेनर डायोड की तरफ। अभी आप लोग पूछोगे जेनर डायोड क्या है? तो दोस्तों जेनर डायोड ना ये वाला, अभी ज़रा मैं दिखा देता हूँ।
ये जो आपको जो रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है ये वाला, ये फायर इंडिकेटर सर्किट था, मैंने बनाया था, आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है और बहुत सारे में होगा। तो ये रहा जेनर डायोड। अभी जेनर डायोड को कैसे लिखे जाते हैं, जेनर डायोड भी बिल्कुल एलईडी की तरह ही होते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं ये रहा जेनर डायोड, बट इसका जो ऊपर का हिस्सा ये इस तरीके से रहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये रहा हमारा जेनर डायोड। इसके मतलब एक तरफ से करंट को आ सकता है लेकिन एक तरफ से करंट ही वापस नहीं जा सकता। इस तरीके से ये काम किए जाते हैं जेनर डायोड के। अब भी आप लोगों को पता चल चुका होगा जेनर डायोड है। फिर हम लोग आते हैं एलडीआर सेंसर की तरफ। अभी जो हम लोग बनाते थे ना, अंधेरे में कोई भी एक लाइट ऑन हो जाए, जैसे कि स्ट्रीट लाइट में होते थे, तो एलडीआर ये रहा। पर एलडीआर को कैसे लिखोगे, एलडीआर बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यार एलडीआर को आप लोग जैसे दिखाई देती है ना एलडीआर, तो वैसे ही आपको लिखना पड़ता है। ये रहा ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, ये वाला, तो आपको लिखना भी बिल्कुल इसी तरीके से पड़ेगा। तो ये वाला देख सकते हैं, ये रहा एलडीआर। तो एलडीआर तो होगा। फिर हम लोग आते हैं माइक की तरफ। अभी दोस्तों मतलब आप लोगों को पता होगा माइक को कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि यार माइक अगर आपने साउंड सेंसर यूज़ किया, कोई भी यूज़ किया, तो आपको ऑब्वियसली एक माइक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तो आप माइक को ना इस तरीके से लिख सकते हो, ये माइक, इसको आप माइक को यूज़ कर सकते हो दोस्तों। फिर हम लोग आते हैं और एक चीज़ की तरफ, वो है थर्मिस्टर। अभी आप लोग पूछोगे थर्मिस्टर की है, आपको ज़रूर पता होगा। जो मतलब मैंने फायर मतलब हीट को जो डिटेक्ट करता है वो होता है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर भी एक रेजिस्टर की तरह ही है, मतलब रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है ना, जितना ज़्यादा हीट उस हिसाब से वो मतलब करंट को पास होने देता है। तो थर्मिस्टर को भी ना बिल्कुल रेजिस्टर की तरह ही लिखा जाता है, बिल्कुल रेजिस्टर की तरह। बस आपको नीचे की तरफ लिख देना पड़ेगा कि थर्मिस्टर का कितना वैल्यू होता है किस हिसाब से। तो थर्मिस्टर ना बिल्कुल रेजिस्टर की तरह ही होता है। और फिर हम लोग आते हैं और एक चीज़ की तरफ, वो है कॉइल। अभी आप लोग पूछोगे कॉइल क्या है, तो यार कॉइल ना मतलब आप लोगों ने ज़रूर रिले देखा है और रिले यूज़ किया नहीं तो कोई बात नहीं, ये रहा रिले। आपके घर में अगर कोई भी इन्वर्टर होगा तो आपको ज़रूर पता होगा रिले होता है, ये रहा, ये 12 वोल्ट का रिले है। तो रिले के अंदर ना एक कॉइल रहता है। अभी आप लोगों को पता है रिले में ना एक नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन रहता है। ओपन वाला तो करंट पास करता रहता है, लेकिन जो नॉर्मली क्लोज रहता है, तो जब भी कॉइल के अंदर से करंट पास होता है ना, तो वो नॉर्मली जो क्लोज रहता था वो ओपन हो जाता है। तो जो वो कॉइल होता है ना, कॉइल को इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। लेकिन याद रखना ये रेजिस्टर नहीं है, ये कॉइल है। इस तरीके से दिखाई दे तो ये कॉइल होता है और कॉइल को इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं फोटो डायोड। अभी आप लोग पूछोगे फोटो डायोड क्या है, तो दोस्तों फोटो डायोड मतलब होता है एलडी होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। अभी आपने अगर कोई आईआर सेंसर यूज़ किया तो आपको पता है ये रहा आईआर एलडी, मतलब जो एक ब्लू तरह का मतलब रे मतलब एक लाइट निकालता है ना, जिसको हम नॉर्मल तो देख नहीं सकते। तो ये रहा आईआर एलडी, वो सिंपल रहता है, मतलब वो क्या है, लाइट को मतलब देता है ना, लाइट निकलता है इससे। लेकिन जो फोटो डायोड होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, वो लाइट को डिटेक्ट करता है, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को और उस हिसाब से काम करते हैं। तो इसका ना थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट होता है, बिल्कुल एलईडी की तरह इसको मैंने लिखा है, देख सकते हैं। लेकिन जो इसका ये वाला कार है ना, तीर दिखाई दे रहा है, वो अंदर की तरफ है, मतलब ये डिटेक्ट कर रहा है। और इसके जो पॉजिटिव निगेटिव वो मतलब पलट जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव पीछे वाला था लेकिन यहाँ पे निगेटिव हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव इस तरह निगेटिव था लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। तो ये रहा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आईसी की तरफ। अभी आप लोग पूछोगे आईसी क्या है, नहीं आप सबको पता ही होगा। तो यार अगर हम लोग अभी आर्डिनो की बात करें, यहाँ पे ये रहा आईसी। और अगर हम लोग बात करें इस सर्किट को मैंने बनाया तो ये रहा LM35, ये भी आईसी। और मतलब हर तरह के आईसी हो। तो आईसी को कैसे लिखे जाते हैं, तो आईसी को लिखने का ना एक तरीका है, आप चाहे तो आईसी को ऐसे लिख सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अभी आपको पता कैसे चलेगा आईसी के मतलब कौन सा आगे वाला हिस्सा है कौन सा पीछे वाला है। तो इसके लिए बहुत एक सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आप किसी भी एक आईसी को ध्यान से देखो ना, तो आपको मालूम पड़ेगा ऊपर की तरफ ना एक ऐसा गड्ढा होता है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे ना एक गड्ढा जैसा है यहाँ पे। तो उसी तरीके से हर आईसी की तरफ गड्ढा होता है, जिस तरफ गड्ढा होता है उसके लेफ्ट तरफ से हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा गड्ढा की तरह दिखाई दे रहा ना, तो इससे 1 करेंगे, यहाँ पे 4 5 8, ये LM35 रहा, LM358। और ये रहा मतलब कोई भी मतलब आप कोई भी एक आईसी ले सकते हो। तो मोटर ड्राइवर होते हैं ना, मोटर ड्राइवर के ना 16 लेग होते हैं, तो यहाँ पे 1 8 9 16, तो इस हिसाब से मोटर ड्राइवर को लिख सकते हैं। और एक तरीका होता है ये आईसी को लिख लेगा ना, ये भी एक तरीका होता है। तो आप ना ऐसे भी आईसी को लिख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो इतना ही था। मैंने सिंपली सब कुछ बताने की कोशिश की, थोड़ा रह भी गया होगा तो रह गया तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। और
नेक्स्ट वीडियो में मैं ना सर्किट को लिख कर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यार अभी के लिए वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको ये सब पसंद है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।